नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बात इन्वेस्टर्स समिट की। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अब आखिरी चरण में है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU साइन हुआ है। प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा जारी है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों और राजदूतों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद और मध्य प्रदेश सरकार के बीच MOU भी साइन हुआ है और उद्योगपतियों से, उद्योग जगत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई वादे किए हैं। बेहद कम वक्त में जमीन उपलब्ध कराने का वादा सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों को किया है और हर सोमवार उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। तो प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन्वेस्टर्स समिट दूसरा और आखिरी दिन। काफी उत्साह, कैसा आज का सर माहौल रहने वाला है? कैसा सर मध्य प्रदेश में जो अरे उत्साह इतना है कि हम तो सो भी नहीं पा रहे हैं। अभी फिर 1-to-1 मिलना है। वो कह रहे हैं हमें आना है मध्य प्रदेश। जबरदस्त वातावरण है। निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सेक्टोरियल जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनमें भीड़ उमड़ रही है और सचमुच में मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश अब $550 बिलियन की इकॉनमी बनेगा और उसमें ये निवेश। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि कैसे न केवल वो उत्साहित हैं, उद्योगपति उत्साहित हैं और लगातार चर्चाओं का दौर भी चल रहा है। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। न्यूज 18 से बात करते हुए देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में जमकर निवेश हो रहा है। शिवराज सरकार निवेशकों को काफी सुविधाएं मुहैया करा रही है। निवेश के कितने प्रस्ताव आए हैं, इसकी तस्वीर शाम तक साफ हो पाएगी। इंदौर में हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस 2 दिन की समिट में क्या वाकई में इंदौर और मध्य प्रदेश में निवेश बरसा है? हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। सर, 2 दिन की इन्वेस्टर समिट तो माने क्या निवेश मध्य प्रदेश पर बरस रहा है? निवेशक बिल्कुल बरस रहा है और अपार उत्साह है इस बात को लेकर के। और निश्चित रूप से हमारे सारे उद्योगपति इस इंदौर शहर में आए हैं। हमने उनका बड़ा हृदय से स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा है और इस बात को उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनको जिस प्रकार का उनको सहयोग चाहिए वो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरा मिलेगा। किस सेक्टर में आपको लग रहा है सर के निवेशक को दिलचस्पी दिखा रहे हैं? आपकी भी कई सभी प्रकार के उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी है, कई एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी वो आना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति जहां जमीन मांगेंगे 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी। तो क्या सहूलियतें पूरी तरीके? बिल्कुल, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और उनका कहना है कि प्रदेश में निवेश जमकर आ रहा है और आज तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में निवेशक किस क्षेत्र में निवेश करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18। तो इन्वेस्टर्स समिट चल रहा है, दूसरा और आखिरी दिन है और आज लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। 1-to-1 चर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्योगपतियों से कर रहे हैं और अपने संबोधन में सीएम शिवराज ने कई भरोसे और वादे भी उद्योगपतियों से किए हैं। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वो मौजूद हैं। अनुराग, आज दूसरा और आखिरी दिन है, क्या क्या MOU साइन हुए हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, हाइलाइट्स क्या हैं आज के इस दूसरे दिन की इन्वेस्टर समिट की?
देखिए प्रशांत, अभी हमारी कुछ उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है जिनकी जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में बड़े निवेश को लेकर चर्चा की है। सिंगापुर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो डेलीगेशन था उसने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जबलपुर, भोपाल और कई इलाकों में अलग अलग 4 प्रपोजल जो है निवेश को लेकर उनकी तरफ से दिए गए और इसी तरीके से कई कंट्री के एम्बेसडर और जो इन्वेस्टर हैं उनकी भी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है और ये मुलाकात लगातार जारी है। और यहाँ पर भी मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं क्योंकि यहीं पर मुख्यमंत्री की एक कमरे में चर्चा हो रही है। 1-to-1 ये चर्चा हो रही है। जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो दूसरे कंट्री से आए हुए हैं, उन लोगों के क्या प्रपोजल है उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। तमाम लोग हैं यहाँ पर जिनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। कैन यू हैव मीट द सीएम? कल रात में हमारी मुख्यमंत्री जी को भेंट हुई थी और अभी दोबारा से संभावना है। कहाँ से हैं आप और किस सेक्टर में? मैं आप ही के सेक्टर से हूँ, नेशनली इंटरनेशनली एडवर्टाइजिंग के बिजनेस में हूँ और मैं इंदौर के चौमुखी विकास के लिए एक पॉलिसी लेके आया था। तो बिल्कुल अलग अलग तरह की पॉलिसी के जरिए सीएम। I come from South Korea, but I am born in Finland. Okay. In which sector? I'm representing the Chamber of Commerce of Finland in Korea. So we are connecting Finland and Korean companies also to connect with India because there's so much opportunities, especially in Madhya Pradesh, in MP over here. And I'm still excited. Right? जी, Speech, but also बिल्कुल, your बिल्कुल। the chief minister's जी। speech, and we made the move to support. बिल्कुल प्रशांत, ठीक है, जिस तरीके अनुराग। से पीएम मोदी ने जी। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर, उसके बाद इन्वेस्टर्स उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उत्साहित हैं इन्वेस्टर्स भी और उद्योगपति भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे इस समिट में। अनुराग रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा और रंजना दुबे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, न्यूज 18 संवाददाता इंदौर से। रंजना, दूसरा दिन है इन्वेस्टर्स समिट का। लगातार प्रदेश के लिए, हम ये कहें कि इंदौर के लिए बहुत खास दिन रहे पिछले 3, 4, 5, 6 दिन अगर हम जिक्र करें। आज क्या कुछ आपको नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स समिट के इस मौके पर? जो इन्वेस्टर समिट है आज इसका दूसरा और आखिरी दिन है, यहाँ समापन होना है। लेकिन समापन के दिन भी लगातार जो उत्साह है निवेशकों का, लगातार जो इन्वेस्टर्स हैं इनका उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सुबह 9:30 बजे सीएम के साथ निवेशकों की 1-to-1 चर्चा हुई और चर्चा एक एक करके तमाम उद्योगपतियों से सीएम शिवराज सिंह चौहान की हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में आने वाले सालों में निवेश को लेकर जो चर्चा है वो हुई। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से निवेश को लेकर जो माहौल है वो बदल रहा है और यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले सालों में मध्य प्रदेश में $550 बिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है वो खड़ी होगी। और तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मध्य प्रदेश आए, जिन्होंने यही कहा कि जिस तरीके का माहौल उद्योगों को स्थापित करने के लिए चाहिए, चाहे वो जमीन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर अन्य जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उद्योग स्थापित करने के लिए जो माहौल चाहिए वो अब मध्य प्रदेश में मिल रहा है। और कई कंपनियां हैं जो आने वाले 5 सालों में कई हजार करोड़ का जो निवेश है वो मध्य प्रदेश में करेंगे। और खास करके मध्य प्रदेश के जो युवा उद्योगपति हैं वो भी इन्वेस्टर समिट में शामिल हो रहे हैं। और अब आज का दिन एमओयू साइन होने का है और फिर उसके बाद परिणाम पता चलेंगे कि कितनी कंपनियों के साथ एमपी गवर्नमेंट के एमओयू हुए हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो विकास है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले सालों में नजर आएगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आज एमओयू का दिन है और जैसे कि रंजना बता भी रहे हैं कि बहुत सारे वादे भी उद्योगपतियों से किए हैं। माहौल पहले से उद्योगपतियों के लिए या उद्योगों के लिए बेहतर हुआ है और बेहतर करने की कोशिश भी इसे सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया रंजना।